मैंने एक साधारण लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखी है कि मुझे बताइए जो हमारे एडवाइजर साहब हैं इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो मुझे बताइए। तो वो मैंने लेटर लिखी है, मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई गलत बात मैंने लिखी है। तो मैंने एक सीधा एक साफ अल्फाजों में वो जो है उसमें मुझे लगता है कि एडवाइजर साहब को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ये साफ हो जाता है कि हमारे जो एडवाइजर साहब है उसके इख्तियारात यही है तो अच्छी बात है। कल आपने ये भी बोला कि जो जब यहाँ पे सरकार बनी, सरकार बनने के अगले दिन जो है मिनिस्टर तब तक कोई मुझे लगता है शायद 4 ही बने थे कि 5 बने थे, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी एडवाइजर साहब का नाम आ गया। तो यहाँ पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पटाखे वटाखे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े पटाखे उस दिन लोगों ने फोड़े, तो खुश थे लोग कि चलो एक एमएलए बना, दूसरा एडवाइजर बना, इससे जो है इलाके में तरक्की होगी, फायदा ही होगा। अब हुकूमत बनने के बाद आज 5-8 महीने हो गए, जब मेरे सामने ये आ गया, जब मैंने देखा अभी जब डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो प्लान हमारे पास आ गया, मैंने देखा कि पिछले साल जो हमें मिला था, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी कटौती हो गई है। और अब अगर कुछ थोड़ा बहुत मिला भी था उसमें भी इन्होंने पिछले साल की जो लायबिलिटी थी वो भी डाल दी। उसके बाद मैंने भी पीएचई का रिव्यू किया, डीसी साहिबा भी उसमें थी, तमाम जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, बीडीओज के साथ भी मीटिंग की। तो जो काम यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पे सैंक्शन, उसमें कटौती होने के बाद हमने ये तय किया कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है। और जब पीएचई की मीटिंग हमने की, उसमें पीएचई वालों ने कहा कि हमारे जितने भी जो जल जीवन मिशन के जो काम थे उसमें जो है जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, कोई श्रीनगर का है, कोई कहीं का है, उन्होंने काम बंद किया है क्योंकि उनका जो है बिल जो है ट्रेजरी में है, तो उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं। कोई 7,000 करोड़ की लायबिलिटी है, इसलिए हमारे जितने भी जो नए स्कीम्स थी वो ठप है, कोई काम नहीं कर रहा है। किसी जगह उन्होंने कहा मोटर नहीं है, किसी जगह उन्होंने कहा पाइप की कमी है, किसी जगह उन्होंने बहुत सारे जो है। तो बहरहाल उसमें हमने उनको कहा कि मैंने उनको मीटिंग में कहा कि अगर आपको कहीं पे 20 लाख 30 लाख रुपए की जरूरत है जिससे ये फंक्शनल हो जाएंगी तो मैं अपने सीडीएफ से दे दूंगा। अब जब तक हम जो पैसा वहां से रिलीज होना है टाइम लगेगा, तो लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात है पीने के पानी की। तो ये मीटिंग हमने 4 दिन पहले की थी। अब एडवाइजर साहब आया 2-3 दिन पहले वहां पे अपने घर पे ले गए सुगाम में इन्हीं वर्करों को। तो मुझे एतराज उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन एतराज इस चीज पे है जो मुझे करना है, जो जिसके इख्तियारात यहाँ के एमएलए को ऑलरेडी दिए गए हैं, तो उस पे रिव्यू करना मुझे नहीं लगता है कि उसका हक बनता है। तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये एडवाइजर साहब है कि जो हमारे यहाँ पे जो मतलब प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात है, ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ उनकी नोटिस में लाए, फिर हमें यहाँ जो है एक्स्ट्रा फंड्स दे, या जो हमने जो डिमांड्स हमने असेंबली में रखे, जो डिमांड्स मैंने उनके सामने सभी एमएलए के सामने, चाहे वो हमारा हॉस्पिटल का है, चाहे यूनिवर्सिटी का है, चाहे ये रोड्स का है, चाहे ग्रिड स्टेशन का है, चाहे स्टेडियम्स का है, चाहे कलारूस सदबर्न का है, चाहे वहाँ जो है हमारा जो कलारूस वालों को सगाम R&B डिवीजन सगाम जाना पड़ता है, ये सारी डिमांड्स उसमें मुझे वो मदद करते, क्योंकि सरकार जो है इनकी है, बजाय इनकी कि वो मुझे नहीं लगा। इसलिए मुझे कल 9 महीने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ इन्हीं चीजों में जो ऑलरेडी यहाँ पे है उनका ही रिव्यू करने के लिए आ रहा है, तो मुझे लगा ये गलत है। तो जिस तरह आपने खत लिखा है, कि मेरे लिए सबसे बड़ा ये क्यों बना, क्योंकि मैंने देखा कि जो काम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अलॉट किए थे, जो काम करने थे, उसमें जो है अफसरों को, मैं जब अफसर लोग जो है बहुत परेशान थे। वो मुझे कहते थे कि हमें एडवाइजर साहब का फोन आता है, ये करो वो करो, ये करो वो करो। भाई मैंने कहा कि एडवाइजर साहब को अगर कोई काम कराना है वो कुछ नए फंड्स लाए फिर कराए, मुझे कोई एतराज नहीं। वो आज भी अगर आते हैं कुछ लेके आते हैं, मैं उनके साथ साथ चलूंगा। मैं चाहता हूं कि वो इससे उसको बड़ी कुर्सी वहां मिले,
लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करे।